चलिए अब हमारे बीच आ रहे हैं राजेंद्र सिंह रावत। प्लीज वेलकम राजेंद्र सिंह रावत। ये जो विश्वास आपके अंदर जगा राजेंद्र जी मैम। आप एक लेबर के तौर पर काम करते थे, आप कहाँ के रहने वाले हैं सबसे पहले ये बताइए। मैम हमारे भारत के अंदर ना एक बहुत प्यारा सा प्लेस है जिसको हम बोलते हैं उत्तराखंड। और उत्तराखंड के अंदर भी एक देवभूमि और उत्तराखंड के अंदर भी एक बहुत प्यारी जगह है, वह है नैनीताल। क्या बात है। और नैनीताल के अंदर भी मैम एक जगह और है जिसको हम ग्रोइंग सिटी बोलते हैं, हल्द्वानी। और हल्द्वानी से मैम 45 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता है। तो उस गांव का नाम है होराई खत्ता और किसी को नहीं पता उस गांव का नाम। और उस गांव से मैं बिलोंग करता हूं। और वहां से भी अगर हमें कहीं बाहर निकलना होता था हल्द्वानी जाने के लिए भी, तो 45 किलोमीटर दूर हमें खुद की ही गाड़ियों से निकलना होता था। तो वहां से बिलोंग करता हूं मैम। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि परिवार में आपने जब शुरुआत की, आप कहाँ पर काम कर रहे थे और उस वक्त क्या सोच थी आपके अंदर कि पता नहीं आगे जीवन भविष्य क्या होगा। मैम 2012 की मैं बात करूँगा आपसे। तो उस वक्त मेरे पिताजी की सडनली डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मैं उस वक्त हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और मैं फेल हो गया एक साल, क्योंकि जब पेपर थे, एग्ज़ाम थे, तो पिताजी की डेथ हो गई। तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाया आगे। तो फिर मम्मी ने प्रेशर किया कि चलो इस बार तुम हाई स्कूल में पढ़ाई कर लो। परिवार में और कौन कौन है। अभी मेरी एक मदर हैं और 2 मेरे भाई हैं। अदरवाइज़ जो पिताजी थे उनकी डेथ हो चुकी है, तो हम अभी 4 लोग ही हैं। तो फिर मम्मी ने कहा ऐसा करो, तू पढ़ाई कर ले और मैं कुछ भी करके, मैं मजदूरी करके तुझे पढ़ाऊँगी। और खेतों में काम करके और दूसरों का काम काज करके मम्मी ने मुझे पढ़ाया। तो मैंने हाई स्कूल 2014 के अंदर मैंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर एक मिडिल क्लास फैमिली की मैम जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर जब जिम्मेदारी आती हैं तो फिर वो आगे पढ़ाई का सोच नहीं सकते। तो उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया और उसके बाद फिर मैं एक होटल के अंदर मैंने काम किया। लगभग 2 साल मैंने वहाँ काम किया। फिर मैंने एक फैक्ट्री के अंदर काम किया, 12 घंटे काम करता था। और कभी कभी जो कंपनीज़ के ओनर होते थे, तो जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड होते थे, वो मुझे घर भगा दिया करते थे कि तुम्हारी एज बहुत छोटी है, कंपनी के अंदर विजिटिंग होगी तो तुम्हें पकड़ लेंगे, तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा, तुम चले जाओ। तो कभी कभी मैं घर से जंगल से होते हुए 8 किलोमीटर दूर जाया करता था और उस एरिया का नाम है सितारगंज। तो वहाँ जाता था मैं और कभी कभी मुझे वापस आना पड़ता था रिटर्न होके। तो मतलब आप काम करने जाते थे लेकिन आपकी कम उम्र होने की वजह से आपको भेज दिया जाता था। एग्जैक्टली मैम। तो मुझे वापस भेज दिया जाता था। तो इस तरीके से फिर मैंने एक कंपनी चेंज की और उसके बाद में 1-1.5 साल बाद मैं 18 साल का पूरा भी हो गया। तो फिर मैंने आधार कार्ड भी बनवा लिया। तो उसके बाद फिर मैंने लगातार 4 साल मैंने काम किया फैक्ट्री के अंदर। और 2018 के अंदर जो मेरी मदर है 2017 के अंदर, तो मेरी मम्मी आग से झुलस गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो उसके बाद फिर उन्हें हॉस्पिटल में जब एडमिट किया गया तो 3.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा का खर्च। और उस वक्त मेरी जो सैलरी थी वो 5300 के आसपास थी, 5300 के आसपास थी। उसमें से PF कट के उतनी मुझे मिला करती थी। अगर मैं 28 दिन पूरा जाता तो ही मुझे उतने मिलते थे। तो अब उस इंसान के लिए 3.5 लाख रुपये के ऊपर हमारे ऊपर कर्ज भी हो गया। और 2019 के अंदर फिर मैंने कंपनी जाना छोड़ दिया। पता नहीं उसमें मैं एंटरप्रेन्योरशिप की जो वीडियोस थी, विवेक सर की वीडियोस थी, काफ़ी देखा करता था, काफ़ी फॉलो करता था और सर की तरह बोलने का प्रयास करता था। मतलब आप जिस इलाके के बारे में बता रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे। सुना है कभी नाम जहाँ से ये आते हैं? मतलब वहाँ भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियोस लोग देखते हैं। जी। और मैम क्या बात है भाई, ताली हो जाए। तो 2020 के अंदर जब लॉकडाउन लगने वाला था, उससे पहले ही मैंने IBC के बारे में कुछ सुना था, लेकिन मैंने उतना इंटरेस्ट शो नहीं किया था क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगती थी। तो उसके बाद जब 2020 के अंदर ही हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप का जब विवेक सर का प्रोग्राम हुआ, तो उसको मैंने अटेंड किया, वो भी पेड़ की डाल में बैठ के, क्योंकि पेड़ की डाल के ऊपर, टॉप के ऊपर मैंने नेटवर्क आता था। क्या बात है, पेड़ की डाल पे बैठ करके अटेंड किया है। जी। तो मैंने उसको जो डोंगल होता है उसको मैंने ऊपर रख दिया, पेड़ में बांध के रख दिया ऊपर, और नीचे में डाल के बैठ के मैंने आराम से उसको अटेंड किया। लगभग 1.5-2 घंटे का वेबिनार था। तो वहाँ मुझे IBC के बारे में पता चला। तो एक अंदर से एक हिट हुआ कि शायद हो सकता है मैं इसमें कुछ कर जाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा, मैं एक ऐसा इंसान था कि मैं बैठे बैठे काम करना चाहता था। और मैं घर में बोल चुका था कि मैं कंपनी नहीं जाऊँगा, और ऑलरेडी 1.5 साल से मैं घर में बैठा हुआ था। तो फिर जब मैंने IBC के बारे में सुना और जब मैंने पता किया तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट थी। और एक 5,000 कमाने वाले इंसान के लिए मैम वो शायद 70-80 हज़ार रुपये देना वो मेरे बस की बात नहीं थी। मैं बी ऑनेस्ट बोलूँगा यहाँ पर। तो उसके बाद जब मैंने घर में मम्मी से कहा तो मम्मी ने कहा बेटा देख, ये बड़े बड़े लोगों को काम होते हैं, जिनके पैसे होते हैं वही ये कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं कई जगहों पर पैसे फंसा चुका था पहले ही, और काफ़ी कर्ज और करवा चुका था। तो मम्मी ने कहा अब देख तू मत कर, तू कहीं कंपनी चले जा। और जब घर वालों ने काफ़ी प्रेशर किया तो मुझे लगा शायद मुझे कंपनी चले जाना चाहिए। तो फिर मैंने वो ड्रॉप कर दिया। शायद मार्च-अप्रैल के बीच में वो सेशन हुआ था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो फिर मैंने जब लॉकडाउन बढ़ता गया, तो उसके बाद फिर मैंने 2020 25 दिसंबर के अंदर मैंने IBC ज्वाइन किया। और वो भी मैंने मम्मी जो मदर थी उनकी मम्मी ने अपने जो शादी में उन्हें गहने मिले थे उनको उन्होंने सेल किया, और देन मुझे फिर IBC बनाया।
तो उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया मैम, और 25 दिसंबर 2020 को मैं एज अ IBC बड़ा बिजनेस के अंदर एनरोल हुआ और वहाँ से काम करना स्टार्ट किया। और आज कहाँ पर पहुँच गए? मैम आज मैं तकरीबन 2 करोड़ का बिजनेस हम कर चुके हैं, और उसी के साथ साथ यूट्यूब के ऊपर 60,000 से भी ज़्यादा लोगों को आज मैं सिखा पाता हूँ, स्किल सेट के ऊपर, माइंड सेट के ऊपर ट्रेनिंग दे पाता हूँ। 60,000 से ज्यादा जी, लोगों को। और आपकी उम्र क्या है? अभी मैम 23 साल, 23। 23 साल जी। 23 साल में 2 करोड़ का बिजनेस 60,000 से ज्यादा लोगों को सिखा रहे हैं, और क्या चाहिए यार? you मेनी so much. कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच। रुक करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, मेंटोर एंड बिजनेस गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज तक के सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। डॉक्टर बिंद्रा, आपके बारे में बहुत सुना, खास करके अभी जो हमने प्रोग्राम किया है वहां पर लोगों से। ये बताइए कि ऐसा ये मैजिक आप क्या करते हैं, ये कैसा मैजिक करते हैं कि वो इंसान, वो शख्स जिसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो बिजनेस के बारे में सही उसको तालीम नहीं है, उसके बावजूद वो इस मुकाम तक पहुंच जाता है? हाउ इट इज पॉसिबल? देखिए, हमारी जो इंडस्ट्री थी जब मैं इसमें ज्वाइन किया था, वो फ्रीलांसर्स की इंडस्ट्री थी, ट्रेनर्स की इंडस्ट्री थी, प्रोफेशनल्स की थी। डॉक्टर की समस्या भी यही होती है, वो जितने पेशेंट देखेगा उतना पैसा कमाएगा। लॉयर की समस्या भी यही है कि वो जितनी कोर्ट में हियरिंग करेगा उतना पैसा कमाएगा। एस्ट्रोलॉजर जितनी पत्री देखेगा, टीचर जितना पढ़ाएगा, ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीकर या कॉर्पोरेट ट्रेनर जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम लेगा उतना पैसा कमाएगा। बट आई थिंक मेरा इंस्पिरेशन ज़्यादा हार्वर्ड, वॉटन और लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में एक सब्जेक्ट आता है जिसको बोलते हैं पाइप बिजनेस वर्सेस प्लेटफॉर्म बिजनेस। तो मैंने प्लेटफॉर्म बिल्ड करने पे काम किया। जिन लोगों से आज आप मिले वो सारे हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं, हमारे माइक्रो फ्रेंचाइजीज हैं। और आपको श्वेता जी जान के अच्छा लगेगा कि आज देश में डोमिनोज हो सकता है कि भागलपुर के पास में किसी गांव के अंदर अपना पिज्ज़ा पहुंचाने में 25 मिनट 30 मिनट लगा दे, लेकिन आज किसी भी प्रोडक्ट का डेमो देने के लिए मेरी मैन पावर सिंगल डिजिट ऑफ मिनट में पहुंच सकती है, यानी कि 10 से कम मिनट में, 8 मिनट 9 मिनट में मेरी कवरेज आज इतनी बड़ी है। मैं आज इस समय यूनिलीवर का एक सब्सटीट्यूट बनने जा रहा हूं आज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लेकर के। इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड किया। टॉप बैंक्स हमारे देश के आज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेकर के हमारे साथ पार्टनर करना चाहते हैं कि कैसे हम उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, हमारे अपने एजुकेशनल प्रोडक्ट, वो कंटेंट, वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आज बड़ा बिजनेस सॉल्व कर रहा है। टियर 3, टियर 4, टियर 5 जहाँ असली भारत बसता है, जो कि इंडिया नहीं है। इंडिया केवल टॉप 10 सिटीज ऑफ द कंट्री है, असली भारत बहुत बड़ा है। और इस असली भारत के अंदर जो ग्रोथ रेट इस समय जो चाइना ले रहा है, उससे ज़्यादा पॉसिबल ग्रोथ रेट हमारे पास पॉसिबल है। अगर हम जो रियल इम्पैक्ट आएगा वो तभी आएगा जो 100 करोड़ लोग जो पीछे कहीं छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं, अगर हम उनको उठाएं। वही हमारा काम है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया। आज आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट से मिले, मैंने इसको इतना इडियट प्रूफ मॉडल बनाया है, इतना फूल प्रूफ, जिसको फूल प्रूफ का साधारण भाषा में अर्थ हुआ कि ऐसा जो कम बुद्धि का व्यक्ति है वो भी सफल कैसे हो जाए, है ना। या जो ये आपके कोर्स में बाकायदा बताया जाता है। हम अपने कोर्सेज में, अपने हैंड होल्डिंग सपोर्ट में, अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपनी लीडरशिप के माध्यम से, हमारी सफलता हमारी लीडरशिप, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा प्लेटफॉर्म ही है, जिसके कारण आज हजारों लाखों लोग हमारे साथ में मिलकर ग्रो कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे अगर ये पूछूं कि एक शख्स जिसने MBA किया हो, दूसरा शख्स जिसने आपका कोर्स किया हो, वर्सेस, तो बड़ा वो सिंपल ज्यादा है, बड़ा सिंपल। मेरा काम नहीं है कि मैं अपनी तारीफ करूं। अच्छा रहेगा आप उन लोगों से मिलें, उनके टेस्टिमोनियल्स दें, उनसे जानें। हाँ, क्योंकि देखिए MBA मैंने भी किया, लेकिन मैं अपना MBA में ये समझता हूं कि जो कंसेप्चुअल, जो थ्योरेटिकल क्लासरूम बेस्ड अप्रोच के साथ पढ़ाया जाता है, जो वाइट बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाई एक्चुअली एप्लीकेशन में इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि जो प्रोफेसर आपको पढ़ा रहा है वो प्रोफेसर भी ज़्यादातर चांसेस हैं कि उसने इसीलिए प्रोफेसर बना कि उसको कोई और अच्छा काम नहीं मिला। हमारे देश के प्रोफेसर, जिनकी मैं इज्जत तो करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि वो ग्रो करें, क्योंकि उनकी जो थ्योरेटिकल पढ़ाई है वो एग्जीक्यूशन में मदद नहीं कर पाती। तो MBA की पढ़ाई किससे होनी चाहिए? देखिए, अगर आप डॉक्टर्स को देखें ना, तो उनकी क्लासरूम लर्निंग इफेक्टिव नहीं होती, उनकी बेड साइड लर्निंग इफेक्टिव होती है। यानी कि अस्पताल में बेड के साइड पे खड़े होकर वो जितना सीख सकते हैं उतनी क्लासरूम में पढ़ करके नहीं सीख सकते। ठीक उसी प्रकार बिजनेस में भी, जिसने बिजनेस किया हो, जब वो बिजनेस सिखाता हो, तो हमारे जो बिलियनियर प्रोफेसर्स हैं, जब वो आके बिजनेस सिखाते हैं, जिन्होंने खुद बिजनेसेस को बिल्ड किया, तो वो पढ़ाई बहुत काम की होती है। डॉक्टर बिंद्रा, आप ही की बात से यहीं से मैं आगे बढ़ाती हूँ। आपने कहा कि प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़रूरी है थ्योरेटिकल से। आप ये मुझे बताइए कि आपके जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे ऑनलाइन हैं मोस्टली, तो उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज तो कोई भी इंसान गेन उस समय कर नहीं रहा होता है, उसके बावजूद वो कामयाब कैसे होता है? नहीं,
पहले तो खैर डिजिटल नहीं है, सब फिजिटल है, फिजिकल प्लस डिजिटल। हमारे फिजिकल इवेंट्स भी होते हैं, लोग वहाँ भी आते हैं। लेकिन ये मेरे अलावा कई लोग पूरा डिजिटल भी कर रहे हैं। मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा और अपने लिए भी कहना चाहूँगा कि डिजिटली भी आपके पास इंटेलिजेंस होना चाहिए कि आप कंटेंट का डिसेमिनेशन करते कैसे हैं। आप राइट एनिमेशंस देते हैं, राइट फ्रेमवर्क देते हैं, आप अगर चैट बेस्ड सपोर्ट देते हैं, कॉल बेस्ड कोच का सपोर्ट देते हैं, और अगर फिजिकल इवेंट्स भी करते हैं, आपको फ्रेमवर्क्स देने आते हैं, आपको रोल प्लेस कराने आते हैं, आपको क्वेश्चनर्स एक्सरसाइजेज आती हैं और आप उसका फॉलोअप टाइमली ले पाते हैं, एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क, तो हमारा काम केवल डिजिटल नहीं है, डिजिटल से बहुत आगे है। हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1, 2, 3 नहीं है कि आज तक नंबर 1 है, लेकिन हम अपनी इंडस्ट्री में दी ओनली 1 है। दी ओनली 1 का मतलब है कि नंबर 1 पे भी हम हैं, 2 पे भी हम हैं, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी। वो सारी रैंक हम इसीलिए होल्ड करके चलते हैं क्योंकि हम रोज़ कंज्यूमर के नज़दीक बैठते हैं कि इसको क्या तकलीफ आ रही है, उसकी तकलीफों को कैप्चर करते हैं, उसको प्रोडक्ट में डालते हैं, फिर तकलीफ को कैप्चर करते हैं, प्रोडक्ट में डालते हैं। ये मंथन हम लोग लगातार करते हैं कि कंज्यूमर को चाहिए क्या है। असली ऑर्गेनाइजेशन ना श्वेता जी सफल वही होती हैं जो कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाती हैं, अपने हिसाब से नहीं। एक बहुत बड़ा इवेंट, एक मेगा इवेंट अभी अभी आप लोगों ने देखा, जिसमें हमने इंटरव्यू किया उन लोगों को और जाना उन लोगों के बारे में जो आपने देखा कि कहाँ छोटे से कस्बे से निकलकर बड़े बड़े सपने देखने वाले लोगों ने वाकई अपने सपने आज साकार किए और पूरे किए हैं। और उन सभी का यही कहना था कि अगर उनके साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा नहीं होते, उनका मोटिवेशन नहीं होता, उनके कोर्सेज नहीं होते, तो शायद उनके लिए इस मंजिल को पाना मुश्किल होता, और मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता।